बहुत साल पहले भारत के एक छोटे से रमणीय गांव अमलपुर में एक साधारण परिवार रहता था जिनका पेशा मिट्टी के बर्तन बनाना था। ये गांव हरियाली, तालाबों और कच्ची पगडंडियों से सजा हुआ था। सुबह की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू घुली रहती जो पूरे माहौल को सुकून देती थी। उसी परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया गौरी। बचपन से ही गौरी बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं गौरी मिट्टी को अपने हाथों में लेकर कुछ नया बनाने में खो जाती। उसके माता पिता कुशल कारीगर थे, लेकिन गौरी की कल्पना और हुनर उनसे भी आगे निकलने लगा। वह छोटी छोटी आकृतियां बनाती जिनमें जैसे जान बस जाती। कभी वह एक मुस्कुराती हुई लड़की की मूर्ति बनाती तो कभी किसी बुजुर्ग की थकी आंखों का भाव। गांव के लोग हैरान होकर कहते, इस बच्ची के हाथों में तो जादू है। समय के साथ गौरी की कला और निखरती गई। अब उसके बनाए दीपक, खिलौने और मूर्तियां आसपास के कई गांवों में मशहूर हो चुके थे। त्योहारों पर लोग खास तौर पर उसी के पास आते। मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियां भी उसी के हाथों से बनती थीं। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। धीरे धीरे कई घरों में मातम छा गया। उसी दौरान गौरी के माता पिता भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया से चले गए। गौरी के लिए ये सब कुछ टूट जाने जैसा था। उसका घर, जो कभी हंसी और काम की आवाजों से भरा रहता था, अब एकदम शांत हो गया। कई दिनों तक गौरी ने मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाया। वो बस चुपचाप बैठी रहती, जैसे उसके अंदर की रोशनी बुझ गई हो। एक दिन गांव के पुराने पुजारी उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे माता पिता का सपना तुम्हारे हाथों में है। मिट्टी से दूर मत भागो, वही तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। उनकी बात गौरी के दिल में उतर गई। अगले ही दिन उसने फिर से मिट्टी उठाई, लेकिन इस बार उसकी बनाई मूर्तियों में पहले से भी ज्यादा गहराई थी, जैसे हर मूर्ति उसकी कहानी कह रही हो। उसके बनाए चेहरों में भाव इतने सजीव होते कि देखने वाला भावुक हो जाता। धीरे धीरे गौरी ने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। उसकी कला अब सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि लोगों के दिल को छूने वाली बन गई थी। कुछ सालों बाद उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। शहरों से लोग उसकी कला देखने आने लगे। लेकिन गौरी ने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। उसने वहीं एक छोटा सा कला विद्यालय शुरू किया, जहां वह बच्चों को मिट्टी से जीवन गढ़ना सिखाने लगी। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक कारीगर नहीं, बल्कि प्रेरणा मानते थे। और गौरी हमेशा यही